हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह। सो गाइज़, ये क्लास 9 है, ज़ीरो से एडवांस्ड कोर्स जो मैं चला रहा हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 1 से लेकर 8 तक के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम WH फैमिली पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है व्हेन। व्हेन का मतलब है कब, तो तुम कब उठते हो। सबसे पहले हम WH वर्ड को लगाएंगे। हमने लगाया व्हेन। अब व्हेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो तुम के साथ डू लगता है, तो व्हेन डू यू। उठने का आप वेकअप भी कहते हो, गेटअप भी कहते हैं। हम गेटअप मान के चलते हैं। वेकअप मतलब जब आपकी आंख खुल जाती है, और गेटअप का मतलब जब आप बिस्तर छोड़कर उठ जाते हो। वो कब स्कूल जाती है, हमारा अगला सेंटेंस है। अभी भी कब है, यानी कि हम व्हेन से शुरुआत करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम इस बार डज रखेंगे क्योंकि बात शी की हो रही है। तो व्हेन डज शी गो टू स्कूल। जब हम डज लगाएंगे तो हम गो बोलेंगे, गोज नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा बोला कि व्हेन डज शी गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला वाई है। तुम क्यों रोते हो। अगर ये पहला सेंटेंस है तो पहले हम वाई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे क्योंकि तुम की बात हो रही है। तो वाई डू यू क्राई। वो इतना ज़ोर से क्यों हंसता है। अब यहाँ पर हंसने की बात है। पहले वाई, यहाँ पर डज लगाएंगे कि वाई डज ही। हंसना मतलब लाफ। वाई डज ही लाफ। ज़ोर से, सो लाउडली। वाई डज ही लाफ सो लाउडली मतलब इतने ज़ोर से। अब वेयर है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, सबसे पहले वेयर लगाएंगे। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो वेयर डू यू रहने को लिव कहेंगे। तो वेयर डू यू लिव। तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं। यहाँ भी हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर हेल्पिंग वर्ब डज, वेयर डज, सब्जेक्ट है योर फादर। काम करने को वर्क कहते हैं। इसमें काम और करना दोनों ही हो गया वर्क में। तो वेयर डज योर फादर वर्क। कैसे, तुम चाय कैसे बनाते हो। कैसे मतलब हाउ, तो पहले हाउ लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाइए। तो हाउ डू यू मेक टी। तुम चाय कैसे बनाते हो। वो ये सवाल कैसे हल करती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी की बात है। सबसे पहले वाई, अब डज लगाइए कि वाई डज शी हल करने को सॉल्व। तो वाई नहीं सॉरी कैसे करती है, हाउ लगाइए। हाउ डज शी सॉल्व यह क्वेश्चन, यह सवाल। तो दिस क्वेश्चन, दिस सम, मैथ का क्वेश्चन है तो सम कह दीजिए। तो वो इस सवाल को कैसे हल करती, हाउ डज शी सॉल्व दिस क्वेश्चन या दिस सम। किसके साथ, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो। किसके साथ को हम विद हुम कहते हैं। तो विद हुम डू यू प्ले क्रिकेट। मॉडर्न इंग्लिश में कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो हु से शुरू करेंगे। ऐसे लिखेंगे हु डू यू प्ले क्रिकेट, तो लास्ट में विद लग जाएगा कि हु डू यू प्ले क्रिकेट विद। या तो आप विद हुम बोले, या अगर हु से शुरू करेंगे तो लास्ट में विद लगाना होगा। ये मॉडर्न इंग्लिश है। वो रोज़ किसके साथ बात करती है। तो किसके साथ, विद हुम, हेल्पिंग वर्ब डज शी टॉक। वो किसके साथ बात करती है, विद हुम डज शी टॉक। अब यहाँ पर हमने विद हुम लगाया है क्योंकि कुछ लोग टॉक के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़ का पहले डेली लिखते हैं। लेकिन कई बार टॉक के साथ टू का इस्तेमाल होता है, और जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं टॉक के साथ टू बोलता हूँ। ज़्यादातर लोग टॉक के साथ टू बोलते, तो फिर अगर टू होगा तो हम क्या करेंगे, टू हुम कर देंगे। टू हुम
डज शी टॉक डेली। अब अगर मैं इसे मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो मैं हु बोलूँगा कि हु डज शी टॉक, फिर यहाँ टू लगाना पड़ेगा। ये भी आप ख्याल रखिए। चलिए, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, तुम किस समय सोते हो, बनाकर देखते हैं कैसे बोलेंगे। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। वो किस समय ऑफिस पहुंचता है, पहुंचता है वो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो पहले एट व्हाट टाइम डज ही रीच ऑफिस। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, तुम उसे दिन में कितनी बार फ़ोन करते हो, उसे दिन में कितनी बार फ़ोन करते हो। तो कितनी बार मतलब हाउ मेनी टाइम्स, फिर डू लगाइए क्योंकि तुम है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू, फ़ोन करना, मेक अ कॉल टू हर या हिम लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं। वो अपनी दादी से कितनी बार मिलने जाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कितनी बार तो हाउ मेनी टाइम्स डज शी, जाती है तो गो, हाउ मेनी टाइम डज शी गो। मिलने के लिए इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म टू मीट, तो हाउ मेनी टाइम्स डज शी गो टू मीट अपनी दादी से, हर ग्रैंड मदर। याद रखिए कि यहाँ जो टू मीट है ये एक इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके अंदर जाना भी है और मिलना भी है। तो जो मेन वर्ब है वो गो है और ये जो है ये पर्पस वाला है, तो ये पर्पस को दिखाता है, ये इन्फिनिटिव है, ये एडवर्ब का काम करता है। आगे सीखेंगे आप। तुम किसे भरोसा करते हो, मतलब किस पर भरोसा करते हो, तुम किस पर भरोसा करते हो, तो कैसे होगा whom do you trust, whom do you trust। वो पार्टी में किसे बुलाता है, मतलब किसे इनवाइट करता है पार्टी में, तो whom does he invite, फर्स्ट फॉर्म टू द पार्टी। वो पार्टी में के लिए इन नहीं आएगा, वो इनवाइट के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड होता है तो टू का इस्तेमाल होगा। फॉर हुम किसके लिए, तुम किसके लिए खाना बनाते हो, कैसे बोलेंगे देखिए, फॉर हुम डू यू कुक फूड या मेक फूड। हालांकि कुक बोलने के बाद फूड की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉर होम डू यू कुक भी कह सकते हैं, बट चलो लिख दिया। वो किसके लिए कविता लिखती है, किसके लिए कविता लिखती है, तो कैसे होगा फॉर होम डज शी राइट पोएम्स। मैंने पोएम्स कर दिया कि बहुत सारी कविताएं लिखती होंगी, अगर एक सिंगल है तो अ पोएम भी कह सकते हैं। व्हाट, तुम क्या चाहते हो, शुरुआत व्हाट से करेंगे, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, व्हाट डू यू, चाहने का वांट हो जाएगा, चाहना हमारा मेन वर्ब हो गया। वो क्या पढ़ाता है, यहाँ भी व्हाट से शुरू करेंगे, व्हाट हेल्पिंग वर्ब डज, व्हाट डज ही, पढ़ाना मेन वर्ब है, टीच, व्हाट डज ही टीच। व्हाट ऑल मतलब क्या क्या, तुम बाज़ार से क्या क्या खरीदते हो, तो क्या क्या व्हाट ऑल, तो कैसे करेंगे व्हाट ऑल डू यू बाई फ्रॉम द मार्केट। व्हाट के बगल में ऑल है, वो अपने बैग में क्या क्या रखती है, क्या क्या रखती है, व्हाट के साथ ऑल लगाइए, व्हाट ऑल डज शी कीप मतलब रखना, उसके बाद अपने बैग में प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाइए इन हर बैग, व्हाट ऑल डज शी कीप इन हर बैग। व्हाट एल्स का मतलब है और क्या, मतलब इसके अलावा और क्या, तुम्हें और क्या चाहिए, अगर कोई बोले तुम्हें और क्या चाहिए मतलब ये सब तो ठीक है और क्या चाहिए, तो व्हाट एल्स डू यू वांट। वो तुम्हारे बारे में और क्या कहता है, मतलब ये सब तो कहता है और क्या कहता है, एक्स्ट्रा क्या कहता है, तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट एल्स डज ही टॉक अबाउट यू, बात करता है, डज ही से अबाउट यू, मान लो मैं से कह दूँ, व्हाट डज ही से, या व्हाट डज ही स्पीक, या व्हाट डज ही टॉक,
अबाउट यू। तो व्हाट एल्स डज ही से अबाउट यू, टॉक अबाउट यू। हाउ मच कितना, तुम रोज़ कितना पानी पीते हो। हाउ मच के साथ जो नाउन आएगा वो ऑफकोर्स अनकाउंटेबल होता है, तो हाउ मच के तुरंत बाद आपको वाटर लिखना है कि हाउ मच वाटर, फिर आपको डू या डज में से सोचना है। तो हाउ मच वाटर डू यू, तुम रोज़ कितना पानी पीते हो, वर्ब आपका है पीना, ड्रिंक। वाटर की पोजीशन सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि हाउ मच आप ऐसे लिख दो कि हाउ मच डू यू और यहाँ ड्रिंक और यहाँ वाटर कर दो। वाटर आपको हाउ मच के बगल में ही लगाना होगा, ये गलत हो जाएगा। वो महीने में कितना पैसा खर्च करता है, कैसे बोलेंगे इसको, देखिए हाउ मच और हाउ मच के बगल में हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है मनी। बहुतों को लग रहा होगा मनी तो हम गिन सकते हैं, मनी शब्द अनकाउंटेबल होता है, तो हाउ मच मनी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए किसके बारे में है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज। हाउ मच मनी डज ही, खर्च करना मतलब स्पेंड, तो हाउ मच मनी डज ही स्पेंड महीने में, एवरी मंथ हर महीने में, या इन अ मंथ ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन अ मंथ। हाउ मेनी, तुम हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ते हो, हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ते हो, तो कितनी, हाउ मेनी बुक्स डू यू, पढ़ना मतलब रीड, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड हफ्ते में, इन अ वीक, इन अ वीक हफ्ते में। वो कितनी भाषाएं बोलती है, कितनी भाषाएं बोलती है, तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी, बोलने को स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी स्पीक। तो हाउ मेनी के बाद देखो लैंग्वेजेस, ये जो नाउन है यहाँ पर आ रहा है, हाउ मेनी के बाद बुक्स, इसकी पोजीशन हाउ मेनी के बाद होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग, तुम रोज़ कितने समय तक पढ़ते हो, कितने समय तक मतलब कितनी देर तक पढ़ते हो, तो डब्ल्यू एच क्या आएगा, हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, बात खत्म, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। वो दिल्ली में कितने समय तक रहता है, मतलब ये दिल्ली जाता है तो कितने समय तक रुकता है, कितने समय तक रहता है, तो हाउ लॉन्ग डज ही स्टे इन दिल्ली। और देखिए हुज, हुज मतलब किसका है किसकी, तुम किसका पेन यूज़ करते हो, तुम किसका पेन यूज़ करते हो, तो कैसे होगा, हुज पेन। अब हुज के बाद आपको पेन लगाना है, हुज पेन डू यू यूज़, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हुज डू यू यूज़ पेन, फिर ये चल भी ना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। वो किसकी बाइक चलाता है, किसकी बाइक चलाता है, तो सबसे पहले हुज लिखें, हुज, हुज के बाद बाइक लिखें, हुज बाइक, फिर हेल्पिंग वर्ब डज ही, तब राइट, हुज बाइक डज ही राइट, राइट। विच कौन सा, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। अब विच के साथ भी है कि जैसे आप विच बोलेंगे, विच के बगल में आपको नाउन लगाना है कि विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, पसंद मतलब लाइक, सबसे ज़्यादा मतलब द मोस्ट, द मोस्ट, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। वो हर सुबह कौन सा गाना गाती है, कौन सा गाना, जैसे आप विच बोलेंगे उसके बाद आपको सॉन्ग लगाना होगा, विच सॉन्ग डज शी सिंग हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, क्लियर है। अब व्हाट टाइप ऑफ, तुम कैसी मूवी देखते हो, मतलब किस तरह की मूवी देखते हो, तो हम लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ मूवी या मूवीज़, तो व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़ कहिए, क्योंकि जितने मूवीज़ हैं उनमें से किस तरह का, किस टाइप का, तो व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़, फिर डू लगाइए, डू यू वॉच। कोई बोलेगा कि क्या हम विच टाइप लगा सकते हैं, विच टाइप हम तब लगाएंगे जब 3-4 ऐसे ही टाइप के ऑप्शंस दिए हो, व्हाट टाइप में कोई ऑप्शन नहीं, दुनिया में इतने सारे टाइप्स होंगे, अनलिमिटेड टाइप्स है, तो व्हाट लगाया कीजिए। वो किस प्रकार के कपड़े पहनता है, तो किस प्रकार के कपड़े पहनता है कैसे बोलेंगे, व्हाट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डज ही वेयर, क्लियर।
तो यहाँ आपने खूब सारा डूडल्स लगाया। अब है जहाँ डूडल्स नहीं लगेगा, जैसे कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, इसमें आपको डूडल्स नहीं लगाना है क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट का ना पता हो तो हम डू या डज नहीं लगाएंगे। कौन का हु तो लिखेंगे, इसके बाद सीधा वर्ब जो है उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। पढ़ाना मतलब टीच, तो टीचेस कीजिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। कौन रोज़ तुम्हारे घर आता है, कौन आता है भाई तुम्हारे घर, कैसे होगा, हु कम्स, हु कम्स टू योर हाउस, रोज़ मतलब डेली, हु कम्स टू योर हाउस डेली। कौन तुम्हें होमवर्क में मदद करता है, कौन मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, हु, हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू तुम्हारे होमवर्क में, तो हु हेल्प्स यू विद योर होमवर्क। इन नहीं लगाना है, विद लगाते हैं, विद योर होमवर्क, हु हेल्प्स यू विद योर होमवर्क। कौन तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है, तो कैसे होगा, हु प्लेज, कोई डूडल्स नहीं लगाना है, हु प्लेज क्रिकेट विद यू। कौन ये गाना गाता है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, डूडल्स नहीं लगेगा। हु के बाद गलती से भी डूडल्स मत लगाना आप। हु गाता है मतलब सिंग्स यह सॉन्ग, दिस सॉन्ग, हु सिंग्स दिस सॉन्ग। उसी तरीके से व्हाट है, अभी आप व्हाट में डूडल्स लगा रहे थे क्योंकि सब्जेक्ट था, अभी व्हाट ही सब्जेक्ट है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है। क्या तुम्हें खुश करता है, मतलब ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश करता है। जैसे बोलेंगे व्हाट, व्हाट के बाद सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगाइए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कोई डूडल्स नहीं है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, कोई बोले डूडल्स क्यों नहीं लग रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें डब्ल्यू एच अपने आप में सब्जेक्ट है, तो यहाँ व्हाट लगाइए, व्हाट तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, व्हाट बॉदर्स यू अ लॉट। कोई व्हाट डज नहीं, अगर व्हाट डज होता तो फिर बीच में सब्जेक्ट आता, व्हाट डज ही शी इट होता, व्हाट डू यू आई वी दे होता, या कोई नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। क्या ये शोर, क्या ये शोर मचाता, ये गलत सेंटेंस हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी लाता है, ये बन सकता है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी, मतलब ऐसा क्या है, व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू योर लाइफ। ज़िंदगी में के लिए मैंने इन नहीं लिखा है, टू लिखा है, क्योंकि जब कोई हैप्पीनेस लाएगा तो आपकी लाइफ तक लाके लोकेशन वहाँ पे पहुँचाएगा, तो टू लगा दिया। क्या तुम्हें व्यस्त रखता है, तो ये यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट डब्ल्यू एच है, व्हाट कीप्स यू बिजी, यू नो, कीप मतलब मेंटेन करके रखता है, व्हाट कीप्स यू बिजी। ये क्या तुम्हें व्यस्त कर देता है, व्हाट मेक्स यू बिजी भी कह सकते हैं। अब हाउ मेनी के साथ भी देखिए, तुम्हारी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं। अब ये तो आप बना लोगे ऐसे कि बहुत ध्यान से देखो, कितने लोग रहते हैं, तो हाउ मेनी के बगल में आप पीपल लगाओगे, लेकिन आप डूडल्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कैसे समझ में आएगा। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं, आई वी यू दे ही शीट कुछ नहीं। तुम्हारी कॉलोनी में कितने लोग रहते, कितने लोग ही सब्जेक्ट है, क्योंकि रहने का काम कौन कर रहे हैं, कितने लोग, तो यही सब्जेक्ट है। तो जब डब्ल्यू एच खुद सब्जेक्ट बन जाए तो डूडल्स नहीं लगेगा। तो हाउ मेनी पीपल के बाद सीधा प्लूरल लगाओ, वर्ब लिव, हाउ मेनी पीपल लिव इन योर कॉलोनी, इन योर कॉलोनी। इस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, अब कितने लोग काम करते हैं, तो कैसे होगा, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। अब हाउ मेनी पीपल ही सब्जेक्ट है, डब्ल्यू एच खुद सब्जेक्ट बन गया, तो हाउ मेनी पीपल के साथ सीधा मेन वर्ब लगाओ, वर्क, वर्क्स मत लगाना क्योंकि प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, तो हाउ मेनी पीपल वर्क तुम्हारे ऑफिस में, इन योर ऑफिस, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज़, यानी कि तुम्हारे टीम में कितने लड़के खेलते हैं। अभी भी हमारा सब्जेक्ट कितने लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी बॉयज़,
सीधा खेलते हैं का प्ले लिखो। हाउ मेनी बॉयज़ प्ले तुम्हारी टीम में, इन योर टीम। डू डज नहीं लगेगा। तुम्हारी क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं। कोई पूछे डू डज क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और आई वी यू दे ही शीट सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच अपने आप में सब्जेक्ट। तो तुम्हारी क्लास में कितने लड़के मतलब हाउ मेनी बॉयज़ पढ़ते हैं, स्टडी। तुम्हारी क्लास में, इन योर क्लास। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी गर्ल्स, फंक्शन में कितनी लड़कियां डांस करती हैं। कितनी लड़कियां अपने आप में सब्जेक्ट हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स डांस करती है, मतलब डांस। हाउ मेनी गर्ल्स डांस। फंक्शन में एट द फंक्शन, एट का इस्तेमाल मैंने किया है कि फंक्शन वगैरह के लिए एट लगता है, पार्टी के लिए एट लगता है। पहली लाइन में कितनी लड़कियां बैठी होती हैं। अभी बैठी होती हैं इस तरह की इंग्लिश अभी तो अब नहीं बना पाएंगे, तो बैठती हैं मैं कर देता हूँ, तो बैठती हैं कर देता हूँ, बैठती हैं। तो क्या होगा, कितनी लड़कियां, कैसे होगा, हाउ मेनी गर्ल्स सिट इन द फर्स्ट रो। पहली लाइन में फर्स्ट रो, पहले रो में। अब देखिए, हुज मतलब किसका होता है, जैसे किसका बेटा, किसकी बेटी। तो किसका बेटा तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, तो कैसे होगा, किसका बेटा। तो हुज सन तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, हुज सन। अब हमें देखना है कि सन सिंगुलर है, तो हुज सन। फिर हमें स्टडी में IES लगाना होगा, हुज सन स्टडीज़ पढ़ता है तुम्हारे स्कूल में, इन योर स्कूल। हुज सन स्टडीज़ इन योर स्कूल। किसका बेटा तुम्हें रोज़ शाम में मदद करता है। किसका बेटा मदद करता है, तो कैसे होगा, हुज सन। मदद करने को हेल्प कहते हैं, तो हेल्प्स। हुज सन हेल्प्स यू। किसका बेटा तुम्हें रोज़ शाम में मदद करता है, यानी कि शाम को, यानी कि इन द इवनिंग। हुज सन हेल्प्स यू इन द इवनिंग। हुज डॉटर, किसकी बेटी इतना प्यारा गाती है। किसकी बेटी गाती है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो WH सब्जेक्ट है। किसकी बेटी मतलब हुज डॉटर। गाती है तो सिंग्स, क्योंकि सिंगुलर डॉटर है, सिंग्स। हुज डॉटर सिंग्स, इतना प्यारा, वेरी वेल। तो हुज डॉटर सिंग्स वेरी वेल, या सो मेलोडियसली कह सकते हैं, वेरी वेल लिख देता हूँ। ओके। किसकी बेटी पियानो बजाती है, कैसे होगा, तो होगा हुज बेटी डॉटर। हुज डॉटर प्लेज द पियानो, प्लेज द पियानो। अब देखिए, विच बॉय, कौन सा लड़का सबसे तेज़ दौड़ता है। अभी भी हमारा WH ही सब्जेक्ट है, तो डू डज नहीं लगे। कौन सा लड़का मतलब बहुत सारे लड़कों में से कौन सा लड़का, तो विच बॉय, विच बॉय तेज़ दौड़ता है, विच बॉय रन्स सो फास्ट। ठीक है। कौन सा लड़का टीचर की मदद करता है, कौन सा लड़का, कैसे होगा, विच बॉय हेल्प्स, हेल्प्स द टीचर। विच बॉय हेल्प्स द टीचर। कौन सी लड़की तुमसे प्यार करती है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से कौन सी, तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, विच गर्ल। अब यहाँ पर प्यार करती है, सीधा लव्स, विच गर्ल लव्स यू। कोई डू डज नहीं लगाना है, विच गर्ल लव्स यू। कौन सी लड़की फ्रेंच बोलती है, बहुत सारी लड़कियां, उनमें से भी कौन सी बोलती है, तो हम क्या बोलेंगे, विच गर्ल स्पीक्स फ्रेंच। अगला है, किसका पेन टेबल पर पड़ा हुआ है। अब पड़ा हुआ है तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा, तो किसका पेन, ऐसा कर देते हैं, किसका पेन टेबल पर, मान लो ये कुछ और करते हैं, किसका पेन किसका पेन अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, ऐसा कर देते हैं। अब बना कर देखते हैं, किसका पेन मतलब हुज पेन दिखता है, लुक्स
गुड, अमेजिंग, नाइस, ये सब लगा सकते हैं, लुक के साथ हम लगा सकते हैं। किसका बैग दीवार पर लटका है, ये सब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया, लटका है, पड़ा है, लेटा है। तो मैं करता हूँ किसका बैग लेट से कि किसका बैग हर रोज़ गिर जाता है। तो कैसे हो जाएगा, किसका बैग, whose बैग फॉल्स डेली। वैसे व्हाट काइंड ऑफ, कैसी खाना अच्छा, मतलब किस तरह का खाना अच्छा लगता है, किस तरह का खाना अच्छा लगता है। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, काइंड भी लगा सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ फूड अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट अच्छा करता है, टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ फूड टेस्ट वेल, या टेस्ट अमेजिंग, या टेस्ट ग्रेट, ये सब आप बोल सकते हो। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डूडज नहीं लगता है ऐसी जगहों पर। किस प्रकार का म्यूज़िक तुम्हें रिलैक्स करता है, तो किस प्रकार के म्यूज़िक रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने वाला जो है वो सब्जेक्ट हमारा म्यूज़िक है, तो और वो WH ही सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि किस प्रकार का है, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक, हम सीधा बोलेंगे रिलैक्सेस यू, कोई डूडज नहीं आएगा, रिलैक्सेस यू। कौन कौन तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आता है, अब कौन कौन है, तो कौन कौन मतलब हु ऑल। अब जैसे हु के साथ ऑल आएगा तो प्लूरल हो गया, तो हु ऑल कम टू योर बर्थडे पार्टी, हु ऑल कम टू योर बर्थडे पार्टी। कौन कौन तुम्हारे घर रहता है, कौन कौन तुम्हारे घर रहता है, तो हु ऑल लिव या स्टे कर देते हैं, मतलब ठहरता है, हु ऑल स्टे एट योर होम। ठीक है, फाइन गाइस। तो अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, गांव में हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत शोर आ रहा होगा, कोई खांस रहा है तो कोई कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, सब आ रहा होगा आपको। क्या कर सकते हैं, कुछ दिन और, उसके बाद फिर जैसे मैं वापस जाता हूँ वीडियोज़ की क्वालिटी बढ़ जाएगी, अभी तो थोड़ा ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं, थैंक यू।